हेलो दोस्तों, स्वागत है मनमोहक कहानी के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ रानी शकुंतला की कहानी। यह एक बेहद रोचक और मजेदार कहानी है। शकुंतला का पुत्र जिसने शेर का मुंह खोल दांत गिने थे, दुष्यंत, बहुत वीर और पराक्रमी राजा था। उन्हें शिकार का बहुत शौक था। एक बार वह शिकार खेलते खेलते ऋषि कव के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा तो देखते ही रह गए। वह अत्यंत सुंदर थी। शकुंतला अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी। ऋषि कव ने ही उसका पालन पोषण किया था। वह उनके आश्रम में ही रहती थी। राजा दुष्यंत ने वही आश्रम में उससे गांधर्व विवाह कर लिया था। उस समय ऋषि कव आश्रम में नहीं थे। राजा दुष्यंत कुछ दिन वहीं आश्रम में शकुंतला के साथ रहे और थोड़े समय बाद वह अपने राज्य वापस जाने लगे तो उन्होंने चलते समय शकुंतला को एक अंगूठी भेंट की जो उनके विवाह की निशानी थी। राजा ने चलते चलते शकुंतला से कहकर विदा ली कि ऋषि कव के आने के बाद उनसे आज्ञा लेकर उनके पास आ जाए। कुछ दिन बाद जब ऋषि कव वापस आए तो शकुंतला ने ऋषि को सारी बात बताई तो ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास अपने शिष्यों संग भेजा। लेकिन राजा दुष्यंत ने उन्हें पत्नी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि शकुंतला ने दुष्यंत द्वारा भेंट में दी गई अंगूठी कहीं खो दी थी। वह अंगूठी शकुंतला से स्नान करते वक्त वहीं नदी में गिर गई। अंगूठी के बिना राजा ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। निराश शकुंतला राजभवन से लौट आई और एक वन में आश्रम बनाकर रहने लगी। वह वापस ऋषि कव के पास भी नहीं गई। उस आश्रम में रहते हुए शकुंतला ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम था भरत। भरत बचपन से ही बहुत बहादुर और साहसी था। वह हिंसक पशुओं के साथ खेलता था। बड़े बड़े शेरों की सवारी करना उसका शौक था। वह खेल खेल में शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिनता था। वह शेरनी के बच्चों की ही भांति शेरनी का दूध पीता था। इसी कारण सभी लोग उसे सर्वदमन कहकर भी पुकारते थे। एक ऋषि ने उसके गले में एक ताबीज बांधा था और कहा कि जो भी इस ताबीज को छू लेगा यह सांप बनकर उसे डस लेगा। वहीं दूसरी तरफ राजा दुष्यंत को एक दिन शकुंतला की गुम हुई अंगूठी मिल गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई थी जो कि एक मछुआरे के जाल में आकर फंस गई थी और जब उसे काटा गया तो उसके पेट से राजा की अंगूठी निकली और उस अंगूठी को मछुआरे ने राजा को सौंप दिया, जिसे देखकर राजा को शकुंतला की याद आई। अंगूठी मिलने के बाद राजा दुष्यंत शकुंतला को खोज में निकल पड़े। संयोग से राजा उसी आश्रम में पहुंच गए जहां पर शकुंतला रह रही थी। राजा ने वहां पर एक बालक को हिंसक शेरों के साथ खेलते हुए देखा। राजा उसे देखकर हैरान रह गए। राजा दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था। उस बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। खेल खेल में बालक के गले का ताबीज खुलकर वही जमीन पर गिर गया। राजा ने आगे बढ़कर ताबीज उठाया और बालक के गले में बांध दिया। यह देखकर आश्रम में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि ताबीज को छूने पर भी उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। दुष्यंत ने बालक से उसका परिचय पूछा। बालक, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? बालक ने ऊंचे स्वर में जवाब दिया, मैं देवी शकुंतला का पुत्र हूँ, मेरा नाम भरत है। बालक का जवाब सुनकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने बालक से उसके पिता के बारे में पूछा तो बालक ने फिर से ऊंचे स्वर में कहा, पिता की उन्हें कोई जरूरत नहीं, पिता की जरूरत उन्हें पड़ती है जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। तभी वहां शकुंतला आ पहुंची और राजा दुष्यंत को देख उनके चरणों को नमन किया। उसके बाद उन्होंने भरत को बताया कि यह वीर और पराक्रमी राजा दुष्यंत ही तुम्हारे पिता है। दुष्यंत ने यह सुनकर बालक को सीने से लगा लिया और उसके बाद अपनी पत्नी और बालक भरत को लेकर वापस नगर आ गए।
दुष्यंत के बाद भरत राजा बने। वह भी अपने पिता दुष्यंत की भांति ही बहुत वीर, दयालु, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा बने। भरत ने कई वर्षों तक राज्य किया। आगे चलकर महान राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश भारत का नाम पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को बजा दीजिए, जिससे अगला आने वाला कहानी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।